बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग घन और घनमूल पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बच्चों हम लोग देखेंगे कि घन क्या होता है। तो बच्चों, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करेंगे और जो संख्या प्राप्त होगा वह उस संख्या का जिसे 3 बार गुना किया गया है घन कहलाता है। ठीक, चलिए देखिए बोर्ड पर लिख रखे हैं घन की परिभाषा। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह उस संख्या का घन कहलाता है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे क्या कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम समझाते हैं। हमारे पास एक संख्या 1 है, तो 1 को 1 से 3 बार गुना कीजिए। 1 गुना 1 गुना 1 बराबर में 1 गुना 1 गुना 1 बराबर में कितना आ जाएगा 1। और इसे पढ़ेंगे बच्चों 1, इसे लिखा जाएगा 1 गुना 1 गुना 1। 1 को 3 बार गुना किए तो इसको लिखेंगे 1 के पावर 3 और इसे पढ़ा जाएगा 1 का घन। तो 1 का घन गुना करके आया था 1। इसी तरह से हमारे पास एक संख्या 2 है, तो 2 को 2 से 3 बार गुना कीजिए। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको लिखेंगे बच्चों 2 के पावर 3। 2 को 3 बार गुना किया गया इसलिए, और इसको पढ़ेंगे 2 का घन। तो 2 को गुना करके 3 बार कितना आया 8, तो 2 का घन 8 हुआ। बात समझ में आ रही है। चलिए 3 का घन निकालना है, तो 3 को 3 से 3 बार गुना कर दीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसको लिखेंगे 3 के पावर 3, पढ़ेंगे 3 का घन, हो गया 27। इसी तरह से 4 का घन अगर निकालना है तो 4 को 4 से 4 बार गुना कर दिए। 4 4 16 4 64। इसे लिखेंगे कैसे बच्चा 4 के पावर 3, पढ़ेंगे क्या 4 का घन। इसे पढ़ेंगे 4 के पावर 3 को पढ़ेंगे 4 का घन। तो 4 का घन कितना है गुण करके बच्चा 64। इसी तरह से यदि हम 5 का घन निकालें तो क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, 5 रे 25, 25 25 25 से 125। इसे लिखेंगे बच्चों 5 को 3 बार गुना किए हैं तो लिखेंगे 5 के पावर 3। पढ़ेंगे कैसे, इसे पढ़ेंगे 5 का घन। तो 5 को 3 बार गुना करके कितना आया 125, यानी 5 का घन हो गया 125। चलिए अब हम कुछ प्रश्न दे देते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। चलिए देखिए बच्चों, कहता निम्नलिखित का घन ज्ञात करें। हमने अभी 5 तक बताया है, अब 6 7 8 9 10 का घन आप लोग वीडियो को पॉज करके बना लीजिए। ठीक, और उसके बाद 1 से लेकर 10 तक का घन आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। चलिए हम बना देते हैं। पहला किसका घन निकालना है बच्चा 6 का। तो घन की परिभाषा के हिसाब से कि 6 को 6 से 3 बार गुना कीजिए। 6 गुना 6 बराबर 6 छक्का 36, 36 गुना 2 216। चलिए अब जल्दी जल्दी चलिए 7 का घन निकालना है। तो घन की परिभाषा से कि 7 को 7 से 7 बार गुना कीजिए। 7 7 49, 49 7 343। अब बच्चों सी 8 का घन निकालना है। तो 8 को 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, 64 गुना 8 करेंगे तो 512 आ जाएगा। डी का बच्चा 9 का घन निकालना है। तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81 है, 81 गुना 9 करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 9 8 72, 729। इसी तरह से 10 का घन निकालना है। तो 10 का घन निकालेंगे बच्चों, तो 10 गुना 10 गुना 10 बराबर में 1000। ठीक, चलिए अगर आप चाहे तो इसको लिए ऐसे भी लिख सकते थे 6 का घन, 7 का घन, 8 का घन, 9 का घन, 10 का घन। चलिए अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं कि परिपूर्ण घन क्या होता है। चलिए अब देखिए बच्चों कि परिपूर्ण घन संख्या क्या होता है। वैसा संख्या जो किसी संख्या का घन हो परिपूर्ण घन संख्या कहलाता है। देखिए परिपूर्ण घन संख्या वैसा संख्या जो किसी संख्या का घन हो परिपूर्ण घन संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 1 का घन है, 8 2 का घन है, इसीलिए परिपूर्ण घन हो गया। उसी तरह से 3 का घन 27, 4 4 16 4 64, 125, 216। ये सब परिपूर्ण घन संख्या है। क्यों परिपूर्ण घन संख्या बच्चों, क्योंकि ये किसी न किसी संख्या का घन है। जैसे 1 का घन 1 का घन है, 2 का घन 8, 3 का घन 27,
4 का घन 64 और 5 का घन 125। अब देख लीजिए ये जो संख्या है इसी तरह से 6 का घन 216। देखिए ये जो संख्या आपको एग्जाम्पल में दिया गया है वो किसी न किसी संख्या का घन है। 1 का घन है, 8 2 का घन हुआ, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, 125 5 का घन है और 216 6 का घन है। तो परिपूर्ण घन संख्या किसे कहेंगे? वैसा संख्या जो किसी न किसी संख्या का क्या है? घन। अब एक और तरीका बताते हैं। जैसे हमारे पास बच्चों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दे और पूछे कि क्या ये परिपूर्ण घन संख्या है, तो बच्चों यदि हमें याद रहेगा तो हम बता सकते हैं कि भाई ये परिपूर्ण घन संख्या है। लेकिन यदि याद नहीं रहे तो कैसे बताएंगे कि परिपूर्ण घन संख्या है या नहीं? तो देखिए एक तरीका बताते हैं। जैसे हमसे पूछ रहा है बच्चों कि 216, बताइए क्या 216 परिपूर्ण घन है? यदि हाँ तो क्यों? यस, 1 मिनट बच्चा, वीडियो को पॉज करते हैं और मिलते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद। वीडियो को पॉज। चलिए बच्चों, पूछ रहा है क्या 216 परिपूर्ण घन है? तो सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चों? 216 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, चलिए 2 से भागा दीजिए तो ये आ गया 10 दूनी का 20, 8 दूनी का 16, फिर 2 से भागा देंगे 54 आ जाएगा, फिर 2 से भागा देंगे 27 आ जाएगा, फिर 3 से भागा देंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से भागा देंगे 3। इसका मतलब 216 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बच्चों तो इसके अभाज्य गुणनखंड में हमारे पास आ गया 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 गो 2 है, साथ में 3 गुना 3 गुना 3। इन सभी चीजों को गुना करोगे तो 216 आ जाएगा। ठीक, तो सर कैसे पता करेंगे कि ये परिपूर्ण घन है? तो 216 में आप देखिए कौन कौन से अभाज्य संख्या आया है। एक तो अभाज्य संख्या 2 आया, एक 3 आया। कहने का मीनिंग है कि कौन कौन संख्या से आप भाग दिए। तो देखिए 3 को में 2 से भागा लग रहा है, उसके बाद 3 बार 3 से लगा, मतलब 2 और 3, ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं जो 216 में आया है। अब ये जो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं ना उसका तीड़ा लगाइए। क्या लगाना है? तीड़ा। सर तीड़ा का क्या मीनिंग है? इनका हमको 3 का जोड़ा लगाना है, समझे? के का जोड़ा लगाना? 3 का। तो 2 देखिए 1 2 3 गो, तो इसको तीड़ा लग गई। 3 देखिए 1 2 3, तीड़ा लग गई। अब जब बच्चा तीड़ा लग गया ना इसका मतलब ये परिपूर्ण घन है। क्यों? क्योंकि तीड़ा लग गया है। या तो अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो कि 2 के वह 1 2 3, तेरा 2 के पावर 3 लिखोगे। इसी तरह से 3 के वह 1 2 3, तो 3 के पावर 3, और इसको हम कौन सी पढ़ते हैं? 2 का घन। इसको क्या पढ़ते हैं? 3 का घन। चूंकि यहाँ पावर 3 है यानी घन है, घन का मतलब बच्चा 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पावर दोनों का घन है, इसका भी 2 के पावर 3, इसका भी 3 के पावर 3 है, यानी दोनों का पावर घन है, इसीलिए हमारा 216 परिपूर्ण घन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि क्या 8000 परिपूर्ण घन है? अब तो याद नहीं है 8000 किसका घन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 8000 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकाल लीजिए। 2 से आ जाएगा 4000, फिर 2 से आ जाएगा 2000, फिर 2 से आएगा 1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 200, 1 से 25, फिर बच्चा 5 से 25, उसके बाद फिर से 5 से 5 आ जाएगा। इसका मतलब 8000 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाले तो देखिए क्या क्या आया 8 अभाज्य में? 2 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार, साथ में 5 1 2 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद बच्चों आप तीड़ा लगाइए, 3 3 का जोड़ा लगाइए। 2 1 2 3, एक जोड़ा लग गया, 1 2 3 जोड़ा लग गया, 1 2 3 5, देखिए 1 2 3 को 5 तीड़ा लग गया, इसीलिए 8000 परिपूर्ण घन है। दूसरे शब्दों में 8000 2 के पावर 3 के रूप में जब भी लिखना है घात 3 के रूप में, तब 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 गुना 1 2 3, 2 के पावर 3 गुना इस तरह से 5 1 2 3 यानी 5 के पावर 3। अब देखिए 2 का घन 2 का घन 5 का घन, चूंकि सभी संख्याओं का घन है इसीलिए 8000 हमारा परिपूर्ण घन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछना कि क्या 1,06,480 परिपूर्ण घन है? यदि हाँ तो क्यों है? तो अब इतना बड़ा संख्या है आपको तो याद नहीं है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकाल लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल के फिर तीड़ा लगाएंगे। 2 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से बचा 13 दूनी 26, 31 दूनी 62, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, फिर 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1, फिर 6 दूनी 12 1, 5 दूनी 10, फिर हो गया 5 दूनी 10। अब 5 5 10, 10 6 16, 16 6 22। अब 5 से लगा लीजिए, 5 का 5, ये हो गया 16, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1। अब क्या करें? ये लगेगा बच्चा क्या बोला, कितना से लगा दें, कितना से लगा दें? 11 से लगा दें। अगर 11 से लगा दें बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 121, फिर 11 से लगा दें तो आ जाएगा 11। चलिए ठीक है। अब देखिए, जब आपने 1,06,480 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो कितना आया? 2 1 2 3 4 है, गुना 2 गुना 2 गुना 2, साथ में आपको एगो 5 है, अब गुना 11, 1 2 3 3 को 11 है। तो सर्वप्रथम क्या करना है बच्चों? तीड़ा लगाना है। लगाइए। 2 का 1 2 3, 2 का एक तीड़ा लग गया। 11 का 1 2 3 तीड़ा लग गया। अब देखिए इसके साथ में फुट 2 को बच गया बच्चा। 2 को और होना चाहिए था तीड़ा लगने के लिए, लेकिन नहीं है। 5 उसी प्रकार से केवल एक ही को है, 2 को और रहता तो तीड़ा लग जाता। इसका मतलब यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं सभी अभाज्य गुणनखंड में पूर्ण रूप से कंप्लीटली रूप से बच्चों तीड़ा नहीं लगा हुआ, इसीलिए हमारा 1,06,480 परिपूर्ण घन नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी संख्याओं का घन नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर यहाँ 2 का घन तो है, परंतु यहाँ 2 रह गया और यहाँ 5 रह गया और यहाँ 11 के घन है, तो 2 का घन दिख रहा है, 11 का घन दिख रहा है, परंतु 2 और 5 का घन नहीं है, इसीलिए 1,06,480 परिपूर्ण घन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, कहता किसी घन की एक भुजा 13 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। बना रहे हैं बच्चों? चलिए, हमारे पास दिया हुआ है कि घन की एक भुजा 13 मीटर है, तो घन का आयतन निकालना है। तो घन का आयतन का सूत्र होता है बच्चा भुजा का क्यूब, यानी भुजा का घन होता है। ठीक, चलिए हमारे पास भुजा कितना दिया हुआ? 13, तो 13 लिख देंगे। 13 का घन, तो 13 के पावर 3, मतलब 13 के घन निकालना है, मतलब 13 को 3 बार गुना करना है। पावर जितना रहता है ना बच्चा उतना बार गुना करते हैं। तो 13 का पावर 3 है, तो 13 गुना 13 गुना 13 गुना कीजिएगा तो 2197 आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब। चलिए अब हम लोग परिपूर्ण वर्ग संख्या पर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, कहता हुआ छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 392 को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाएगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए बच्चों। बना रहे हो? चलो ठीक है, नहीं बन गया तो धन्यवाद। चलिए अब देख लीजिए, 392 का सबसे पहले बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से भागा देंगे, यह आ जाएगा 1 और 19 हो गया, तो 9 दूनी के 18 और 6 दूनी 12, 196। फिर 2 से भागा देंगे, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, फिर 2 से भागा देंगे 49, फिर 7 से भागा देंगे 7 7 49। क्या बोले बच्चों कि वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या जिसे इतना से गुना करने पर परिपूर्ण घन हो जाए? इसका मतलब ये संख्या परिपूर्ण घन नहीं, तभी तो बोल रहा कि कौन संख्या से गुना करेंगे कि परिपूर्ण घन हो जाएगा। वैसे देख सकते हैं आप, जब आपने 392 का बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकाला तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 कितना है? 2 क्यों गया? 1 2 3, 2 आया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 आया। चलिए 7 के बार आया 2 बार, यानी 7 गुना 7। अब देख लीजिए तीड़ा लगा के, अब तीड़ा लगाइएगा बच्चों, तो यहाँ पर 2 का तीड़ा तो लग गया, यानी 3 2 3 गए, 1 2 3, परंतु बच्चों 7 का तीड़ा नहीं लग रहा, 7 का जोड़ा लग रहा, 7 2 गए। यस, तो बताइए
ये परिपूर्ण घन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 7 का अभाव है। यदि 7 रहता तो 7 का तीड़ा लग जाता। तो अब कौन सी छोटी संख्या है जिसे गुना करेंगे कि तीड़ा लग जाएगा, परिपूर्ण घन हो जाएगा? तब एब्सोल्युटली बच्चों का 7 ही है। 7 एक और रहता तो हो जाता। मतलब आंसर में वह छोटी से छोटी संख्या 7 है। 7 से गुना करेंगे तीड़ा लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए बच्चों, कहता है तो वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8640 को विभाजित करने पर भागफल परिपूर्ण घन बन जाए। मतलब बच्चों ये संख्या अभी परिपूर्ण घन नहीं है। अब कौन संख्या से भागा देंगे कि ये परिपूर्ण घन हो जाएगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों हल करने के लिए सबसे पहले दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, फिर तीड़ा लगा लें और देखिए कि जो कौन फूट है, जो फूट रहेगा उसे गुना भागा कर दीजिएगा। कहानी खत्म, डेट्स ऑल। चलिए देख लेते हैं। 2 से 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 लघुत्तम दे रहे हैं, ये सब दे लेना घर पे। 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 0। 2 से 10 दूनी 20, 8 दूनी 16, 0। 2 से 5 दूनी 4, 0। 540 बच्चा। चलिए 540 दूनी 10 80। 2 से 27, 2 से और ये हो गया 1, 135। 5 3 8 1 9। 3 से अगर भाग देंगे 4 तिया 12, 4 आ गया और 1 बच गया, तो 5 तिया 15, 15 तिया ठीक है, 5 तिया 15 ठीक। चलिए फिर 3 से 15, फिर 3 से 5। इसका मतलब बच्चों जब हम 8440 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका भाज्य गुणनखंड में 2 के बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 बार आया। साथ में 3 3 बार आया, गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना। साथ में बच्चों 5 एक बार आया है, एक बार हमारा 5 आया है। ठीक, अब देख लीजिए क्या ए परिपूर्ण घन संख्या है? तीड़ा लगाइए, 1 2 3 तीड़ा लग गया बच्चा। इस तरह से 2 1 2 3 तीड़ा लग गया, 3 1 2 3 तीड़ा लग गया। हम देख क्या रहे हैं कि सर 5 एगो फुट बच गया है ना, तो 5 का तीड़ा नहीं लग रहा है। अब सोचिए 5 का तीड़ा नहीं लग रहा, अगर बच्चों हमारे पास 5 नहीं होता तब तो परिपूर्ण घन हो जाता, क्योंकि सभी का तीड़ा लग रहा था। इसका मतलब कौन संख्या से भाग देंगे? सर 5 ज्यादा है तो 5 से ही भाग देंगे, यानी ये संख्या 5 है। क्यों? क्योंकि 5 से जैसे ही भाग दोगे 5 कट जाएगा। तो आंसर में हो गया कि सर वह छोटी से छोटी संख्या 5 है। 5 से गुना कर देंगे तो जो संख्या है, सॉरी 5 से भाग दे देंगे तो प्राप्त संख्या परिपूर्ण घन संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा 8 मीटर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। कुछ देर पहले ऐसा क्वेश्चन एक बताए थे, ठीक है? वीडियो को पॉज कीजिए और इसे जरूर बनाइए। चलिए अब देखिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। घन की प्रत्येक भुजा, हमारे पास भुजा दिया हुआ बच्चा 8 मीटर। निकालना क्या है? घन का आयतन। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा के क्यूब, यानी भुजा का घन। तो भुजा का घन का मतलब क्या हुआ बच्चा? भुजा गुना भुजा और गुना भुजा, यही। चलिए भुजा हमारा कितना दिया हुआ? 8, तो 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64 और 64 गुना इतना करेंगे 512 मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए बच्चों, कहता 2n+1 के रूप में लिखे जाने वाले 5 पूर्णांकों के घन निकालिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बनाइए। चलिए हमारे पास दिया हुआ है कि किस रूप में संख्या आए हैं? 2n+1 के रूप में। तो बच्चों n का मान 1 से लेकर 5 तक रख दो, फिर निकाल लेना इसका घन। चलिए n बराबर 1, जब n का मान 1 रख रहे हैं तब इससे संख्या प्राप्त कीजिए। 2 गुना n की जगह 1 प्लस 1, 2 गुना 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3। अब इसका बच्चों हमको घन निकालना है, तो 3 का घन यानी 3 गुना 3 गुना 3 बराबर 27। इसी तरह से जब n बराबर 2, 5 को धन पूर्णांक का घन निकालना, n का मान 1 से लेकर 5 तक ले लो। अब n की जगह 2 रखेंगे तो 2, n की जगह 2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 का निकालना है घन, तो 5 का निकालिएगा घन तो आ जाएगा 125। जब n बराबर 3 तो 2
गुना n के जगह 3 रख रहे हैं, बीच में प्लस 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 का घन, जैसे ही 7 का घन निकालिएगा तो 343, 3 बार गुना कर लेना है। n बराबर 4 रख रहे हैं बच्चों, तो 2 गुना n के जगह 4 प्लस 1, 4 दूनी 8 1 9, फिर 9 का घन निकालेंगे, 9 गुना 9 गुना 9, 9 9 81, 729 आ जाएगा। इसी तरह से जब n बराबर 5 रखेंगे बच्चा, रख दीजिए, तो 2 गुना 5 प्लस 1, 5 दूनी 10 1 11, 11 के घन 11 गुना 11 गुना 11 बराबर 1331। ठीक, चलिए एक और टाइप है बच्चों, वो भी बता देते हैं। चलिए देखिए बच्चों, लास्ट टाइप कहता है 5 धन पूर्णांकों का घन ज्ञात करें। घन निकालना है जो 3 का गुणज हो, हमें 5 संख्याओं का घन निकालना है जो 3 का गुणज हो। तो सबसे पहले 3 का गुणज का क्या मतलब बच्चों, 3 का गुणज, तो 3 का गुणज का मतलब है ना कि 3 6 9 12 15 18 21 27 3 का गुणज का मतलब है कि वे सभी संख्या है जो 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है, उसे 3 का गुणज कहते हैं। या 3 का गुणज का एक और मीनिंग है बच्चों कि सबसे पहले 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, फिर 3 को 2 से गुना कीजिए 6 प्राप्त होगा, 3 को 3 से गुना कीजिए 9 प्राप्त होगा, 3 को उसके बाद 4 से गुना कीजिए 12 प्राप्त होगा, 3 को 5 से गुना करेंगे 15 प्राप्त होगा, 3 को 6 से गुना करेंगे 18 प्राप्त होगा। मतलब ये सभी संख्या 3 का गुणज है। देखिए 3 से गुना किया गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 3 के 5 संख्याओं का घन निकालना है, 5 धन पूर्णांकों का घन निकालो जो 3 का गुणज है। तो ये सभी संख्याएं 3 का गुणज है, 3 3 का गुणज, इसका घन निकालना यानी 3 का घन यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना कर लेना बच्चा, बराबर में आंसर। अब गुना करके लेकर चले जाना। उसी तरह से हमें 3 का दूसरा गुना 6 हो गया, तो 6 का घन निकालना है, तो 6 का घन निकालेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 गुना कर लीजिएगा। इसी तरह से 9 का घन निकालना है, तो 9 गुना 9 गुना 9। इसी तरह से 12 का घन, 12 3 का गुणज है तो 12 का घन बराबर 12 गुना 12 गुना 12। इसी तरह से बच्चों 15 भी 3 का गुणज है तो 15 का घन 15 गुना 15 गुना 15 बराबर में सबको गुना करके लिख लीजिएगा। तो बच्चों इसी के साथ घन के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।